हाय डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ा रहा हूँ एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के दोनों किडनी के ऊपर होता है। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर होता है। एड्रिनल ग्लैंड इज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन द बोथ किडनी, सिचुएटेड ऑन द बोथ किडनी एट द एंटीरियर एंड, एट द एंटीरियर एंड। देखो आप, ये किडनी दिखाई दे रही है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड को फोरियस ग्लैंड कहते हैं। क्या गलत बोलते हैं? फोरियस ग्लैंड, या इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। यह एक्टोमीसोडर्मल ओरिजिन होता है। बाहर वाला भाग जो होता है मीसोडर्मल ओरिजिन होता है, अंदर वाला भाग एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। बाहर वाला मीसोडर्मल ओरिजिन होता है, अंदर वाला एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है। तो आप इसको अगर इंग्लिश में डिक्टेट करना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो यू कैन एक्सप्लेन इट। किडनी adrenal gland is situated on both kidney. Adrenal gland is situated on both kidney. It is somewhat triangular structure, pinkish or gray in color. Ecto and mesodermal in origin. Adrenal cortex is mesodermal in origin. Adrenal medulla is ectodermal in origin. Ectodermal in origin. ये किडनी की तो पोजीशन हो गया। अगर एड्रिनल ग्लैंड का सेक्शन काट के देखते फिगर मैंने बनाया, क्योंकि मैं बताया था टाइम लगता है इसमें, इसलिए मैं फिगर पहले बना दिया इसको देखो तीन भाग में डिवाइड किया है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको उस दिन बताया था, आज फिर पुनः बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये कॉर्टेक्स है, इतना भाग कॉर्टेक्स का है। लगभग कितना परसेंट कवर करता है? 75% कवर करता है। मेडुला कितना करता है? लगभग 25%। एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी कोई डिफरेंट बुक वाले डिफरेंट लिख सकते हैं। तो सबसे ऊपर देखो, ये ब्लड वेसल और ब्लड वेसल इसमें है, इसमें कैप्सूल में, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है। कॉर्टेक्स जो है तीन भागों, कॉर्टेक्स जो बाहर वाला भाग होता है, मेडुला अंदर वाला भाग होता है। कॉर्टेक्स बाहर वाला भाग होता है। ये देखो, ये पूरा कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स कहाँ वाला भाग होता है? बाहर वाला भाग होता है, और मेडुला अंदर वाला भाग होता है। कॉर्टेक्स के तीन भाग होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, कल लिखा था जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ये जोना रेटिकुलरिस तीन जोन है। ये जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस सीक्वेंस में रहेगा ये। और नीचे की तरफ ये जो है मेडुला ही है। मेडुला किसका बना होता है? क्रोमोफिन सेल्स का बना होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा से एक हार्मोन निकलता है, कौन? मिनरलोकार्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन। जोना फैसिकुलेटा से निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, मैं आपको बता चुका हूँ। जोना रेटिकुलरिस से निकलता है सेक्स हार्मोन। क्या निकलता है? सेक्स हार्मोन। और किससे? एड्रिनल मेडुला से निकलता है, मेडुला के क्रोमोफिन सेल से। किससे? क्रोमोफिन सेल से। इससे निकलता है एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन, या इपिनेफ्रीन और नार इपिनेफ्रीन। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बातें सब समझ में आ जाएंगी, एकदम एग्जैक्ट आप डिक्टो बता सकते हो। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकार्टिकॉइड निकलता है। मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन जो होता है, हम बगल में खड़े को बता रहे हैं ताकि आप फिगर देख सकते हैं। मिनरलोकार्टिकॉइड जो होता है, इधर से खड़े को बता देंगे, तो स्ट्रक्चर। मिनरलोकार्टिकॉइड जो होता है, उसका काम होता है मिनरल को बैलेंस करना। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन करवाता है। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब हो जाए, और पोटेशियम आयन का क्या करता है? एक्सक्रीशन कराता है। इस वजह से यह वाटर और साल्ट दोनों को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इससे निकलता है। उसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरॉन। नाम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर है। इससे निकलने वाला हार्मोन, जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाला हार्मोन जो होता है, वो कौन होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाला हार्मोन जो होता है, वह होता है मिनरलोकार्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो मिनरल को बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है? मिनरल को बैलेंस करता है। साल्ट को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? साल्ट को मेंटेन करता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? किसको मेंटेन करता है? साल्ट को मेंटेन करता है। दूसरा होता है, तो इसका मतलब वाटर और साल्ट दोनों को मेंटेन कर रहा है। वाटर साल्ट दोनों को मेंटेन कर रहा है। दूसरा होता है जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा से निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। इसके बहुत फंक्शन होते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड, इसको इम्यून सप्रेसिव हार्मोन कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है। कौन होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ लो। इससे निकलने वाला हार्मोन होता है मिनरलोकार्टिकॉइड, ठीक है भाई।
इससे निकलने वाला हार्मोन होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, हो गया ग्लूकोकार्टिकॉइड। और इससे निकलने वाला होता है सेक्स हार्मोन, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, सेक्स हार्मोन इससे निकलता है। बात समझ रहे हैं ना। जोना फैसिकुलेटा से निकलने वाला हार्मोन होता है ये कौन, ग्लूकोकार्टिकॉइड। इससे निकलने वाला हार्मोन होता है मिनरलोकार्टिकॉइड। ये बात समझते रहिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है मिनरलोकार्टिकॉइड। ये मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन जो होता है, ये मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन जो होता है, यह मिनरल को बैलेंस करने के लिए होता है। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम आयन का क्या करवाता है, पोटेशियम आयन का जो है एक्सक्रीशन करवाता है। इसलिए साल्ट और वाटर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो होता है जोना फैसिकुलेटा, इससे निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड जो ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन करता है प्रोटीन और फैट से। यह इम्यून सप्रेसिव हार्मोन, ग्लूकोकार्टिकॉइड को इम्यून सप्रेसिव हार्मोन कहते हैं क्योंकि इम्यूनिटी को सप्रेस करता है ताकि एलर्जिटिक रिएक्शन ना होने पाए। फिर ये एंटी एलर्जिटिक हार्मोन है, एलर्जिटिक रिएक्शन को रोकने के लिए ये हार्मोन होता है एंटी एलर्जिटिक हार्मोन। इसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन हार्मोन, हिस्टामिन के सिक्रेशन कम करता है जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देता है। इसको एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन कहते हैं क्योंकि वो इन्फ्लामेशन को रोकता है। मैं सब पॉइंट में लिखवाऊंगा, समझ रहे हैं ना। और इसको ग्राफ्टिंग हार्मोन के, ग्राफ्टिंग के समय ये हार्मोन दिया जाता है। बात समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया ग्लूकोकार्टिकॉइड। अगला है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन थोड़ी बहुत मात्रा में निकलता है, तो समझ रहे हैं ना, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है, सेक्स हार्मोन निकलता है। और थोड़ी इस टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन से थोड़ी थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों निकलता है, समझ रहे हैं ना। बहरहाल उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी होता है क्या है, अगर एस्ट्रोजन की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है तो गायनिकोमैस्टिया आता है। महिलाओं में पुरुष में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, दाढ़ी उड़ी नहीं जमेगा, चिकना बॉडी हो जाएगा, महिलाओं के बीच बैठने की टेंडेंसी हो जाएगी। वो गायनिकोमैस्टिया कहते हैं उसको, गायनिकोमैस्टिया। और अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन थोड़ा अधिक होगा तो उसको एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म, जिसमें महिलाओं पुरुष के लक्षण से दाढ़ी उड़ी हल्का फुल्का देखेंगे, मूंछ टाइप का जाता है और मुस्टन टाइप हो जाती हैं और जो है बेलना लेकर दौड़ाती है अपने हस्बैंड को, तो वो एड्रिनल विरिलिज्म वाली है। और इससे निकलता है एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन, जिसको बोलते हैं 3F हार्मोन, फियर फाइट फ्लाइट। भय के समय निकलने वाला हार्मोन, फाइट के समय मारपीट करने के लिए निकलने वाला हार्मोन, और फ्लाइट भागने के लिए निकलने वाला हार्मोन कौन होता है, वो हार्मोन होता है कहाँ, कौन, एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन। कौन हार्मोन होता है, एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन। ये है इसके विषय में बातें। तो ये एड्रिनल ग्लैंड के विषय मैंने बताया आपको, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, एनर्जी को प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये सारा काम कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड। फिर से सुनिए आप, एड्रिनल ग्लैंड का पोजीशन जो होता है किडनी के ऊपर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लाइन लिखाया भी हूँ, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। अब यहाँ पे उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसी का सेक्शन काट के एड्रिनल ग्लैंड का यहाँ दिखाया गया है। 2 भागों में डिवाइड, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स लगभग 75% एरिया कवर करता है, मेडुला जो है 25% एरिया कवर करता है। ये फाइब्रस कैप्सूल है, ब्लड वेसल इसमें है और एपिथेलियल सेल्स होंगी। जो इधर देखिए, इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकार्टिकॉइड निकलता है, जोना फैसिकुलेटा से निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, और जोना रेटिकुलरिस से निकलता है, ये देखिए, ग्लूकोकार्टिकॉइड निकलता है। और जोना रेटिकुलरिस से निकलता है सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन। और इससे निकलता है, मेडुला से निकलता है एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन। कौन निकलता है, एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन, समझ रहे हैं, एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है इमरजेंसी के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मसल्स कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, और बॉडी को स्टेमिना प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए इसको फियर फाइट फ्लाइट 3F हार्मोन कहते हैं। बात समझ में आ गई। इससे ज़्यादा बताने का मतलब है आपको बेवकूफ़ बनाना। राइट डाउन, इसको लिख लीजिए।
स्ट्रक्चर में लिखवाया था, अब इसके बाद आपको जो लिखना है उसको लिख लीजिए। हार्मोन हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, हाँ लिखिए, एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स 5 हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स 5 हार्मोन विच आर एज फॉलो, जो इस प्रकार दिए गए हैं। पहला हिंट डालेंगे हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। हार्मोन ऑफ, पहला हिंट डालेंगे हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखिए, उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स 3 हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स 3 हार्मोन। मिनरलोकार्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन। 3 हार्मोन, पहला है मिनरलोकार्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन, ALDO STERON, ALDO STERON, मिनरलोकार्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन। दूसरा ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड लिखा हुआ है, ग्लूकोकार्टिकॉइड। तीसरा है सेक्स हार्मोन। तो पहला हार्मोन लिखेंगे मिनरलोकार्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन, ब्रैकेट में एल्डोस्टेरॉन लिख लीजिए, मिनरलोकार्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन। देखिए कार्टेक्स से निकलो जितने हार्मोन सारे स्टेरॉइड हैं, और जो मेडुला से निकलता है वो क्या है, फिनोलिक हार्मोन है या अमीन डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड टायरोसिन से डिराइव किया जाता है। तो लिखे पहला हार्मोन मिनरलोकार्टिकॉइड, हेडिंग डाले या एल्डोस्टेरॉन, ब्रैकेट में हेडिंग करके लिख दीजिए, लिखिए उसमें इट इज स्टेरॉइड हार्मोन, इट इज स्टेरॉइड हार्मोन commonly called as corticosterone, commonly called as corticosterone, कामा secreted by zona glomerulosa, सा ऊपर लिखा हुआ है, secreted by zona glomerulosa, secreted by zona glomerulosa of cortex. Full stop. This hormone is also called as salt retaining hormone, salt retaining, RETAINING, salt retaining hormone, because it is responsible for maintaining the salt in the body. It is responsible for maintaining the salt in the body. Full stop. It increases the reabsorption of sodium ion. It increases the reabsorption of sodium ion from nephron and increase the excretion of potassium ion from nephron, full stop. Due to reabsorption of sodium ion, blood sodium level increases, blood
कामा करके ब्लड सोडियम आयन इंक्रीजेज, blood sodium ion increases, which is called as hypernatremia, which is called as hypernatremia, hypernatremia, natremia, hypernatremia. Full stop. Due to excretion, potassium ion concentration decreases in blood. Potassium ion concentration decreases in blood, called as hypokalemia, 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 hypokalemia. हो गया. In this way, फुल स्टॉप लिखेगी. In this way, mineralocorticoid is responsible for maintaining the salt and water in the body, maintaining the salt and water in the body. हो गया. दूसरा हेडिंग इसमें लिखेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स का है ग्लूकोकार्टिकॉइड, GLUCOCORTICOIDS, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स. हाँ लिखे. इट इज स्टेरॉयड हार्मोन, it is steroid hormone, secreted from zona fasciculata, it is steroid hormone secreted from zona fasciculata of cortex. Zona fasciculata of cortex. Full stop. It is responsible for glucose metabolism. By process of gluconeogenesis, in which fat and protein converted into glucose, glucose. Next point. सॉरी उसी में आगे लिखिए फुल स्टॉप. इट इज लिपोलिटिक हार्मोन, बिकॉज इट ब्रेक डाउन द फैट. It is lipolytic hormone, LIPOLYTIC, lipolytic hormone because it break down the fat. Full stop. It decrease the secretion of histamine. HISTAMINE, 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 ई मत लगाइएगा. HISTAMINE, histamine from mast cell, MAST, from mast cell,
from mast cell. Hence it is called as antihistamine hormone. Hence it is called as antihistamine hormone, histamine रोधक हार्मोन, antihistamine hormone. Full stop. It inhibits the excessive production of excessive excessive production of it inhibits the excessive production of immunity IMMUNITY immunity. Hence it is called as immune suppressive hormone. Hence it is called as immune suppressive hormone. Full stop. It inhibits the inflammation. Hence called as anti-inflammatory hormone. Hence called as anti-inflammatory hormone. Anti-inflammatory hormone. Full stop. It inhibits the allergic reaction. ALLERGITIC. It inhibits the allergic allergic reaction. Hence called as it inhibits the allergic reaction. Hence called as anti-allergic hormone. Anti-allergic hormone. Full stop. At time of grafting or organ transplantation, this hormone is given. To receiving the grafted organ to the body. Hence called as grafting hormone. Full stop. It increase the production of RBCs. Or erythropoiesis. हो गया. तीसरा हिंट डालेंगे सेक्स हार्मोन. हाँ लिखिए. इट इज स्टेरॉयड हार्मोन secreted from zona reticularis of adrenal cortex. Zona reticularis 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 of adrenal cortex. Full stop. Less amount of testosterone and estrogen hormone. Less amount of testosterone and
estrogen, OESTROGEN, estrogen, less amount of testosterone, TESTOSTERON, testosterone and estrogen secreted from this region हो गया, फुल स्टॉप। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन मेल, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, OESTROGEN, एस्ट्रोजन पढ़ते हैं, OESTROGEN, एस्ट्रोजन इन मेल, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन मेल, estrogen in male causes gynecomastia, GYNAECO, gynecomastia, MASTIA, gynecomastia, गाइनिकोमैस्टिया यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको समझ में शायद नहीं आवे। गाइनिकोमैस्टिया, GYNAECOMASTIA, gynecomastia, in which female like character developed in male, महिलाओं के साथ कपड़ा बुनना, महिलाओं के साथ रहना, दाढ़ी मूछ ना आना, चिकनी बॉडी हो जाना, ये सारे गाइनिकोमैस्टिया को बोलते हैं। हो गया गाइनिकोमैस्टिया। फुल स्टॉप। हाइपर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल, हाइपर HYPER ज़्यादा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल, हाइपर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, TESTOSTERON, टेस्टोस्टेरोन इन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, सॉरी in female causes adrenal विरिलिज्म, स्पेलिंग बहुत प्यार से देख लीजिएगा, विरिलिज्म, VIRILISM, विरिलिज्म, इन विच एड्रिनल विरिलिज्म, इन विच female male like character developed in female, male like character developed in female, male like character developed in फीमेल। हो गया। अगला हेडिंग डालेंगे हार्मोन, दूसरा हेडिंग डालेंगे, ये तो पहला था हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा हेडिंग डालेंगे हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला, हेडिंग डालेंगे हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला, हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला। दो हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, मैं आपको बता चुका हूँ। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए इमरजेंसी हार्मोन, इसको 3F हार्मोन कहते हैं, फियर फाइट फ्लाइट, मैं पहले बता चुका हूँ, लिखो। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स, एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स टू हार्मोन, एड्रिनलिन, ADRENALINE, एड्रिनलिन, एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स टू हार्मोन एड्रिनलिन, ब्रैकेट में एड्रिनलिन की स्पेलिंग ADRENALINE, एड्रिनलिन। रुक जाओ, लिख देते हैं, नहीं पता लगा गलत है फिर दिखोगे क्या, देखते हैं तू लोग। एड्रिनलिन, देखो एड्रिनलिन, ADRENALINE, एड्रिनलिन,
या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं एपिनेफ्रीन। पहला अक्षर बड़े से लिखते हैं तो लिख दीजिएगा ऐसे एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन। जब फिर बोलेंगे तो नार लगा दीजिएगा खाली, बस हो जाएगा। हाँ फिर सुनिए, एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स टू हार्मोन एड्रिनलिन, एड्रिनलिन ORR epinephrine and noradrenaline ORR नॉरएपिनेफ्रिन, नॉर लगाइएगा, नॉरएपिनेफ्रिन खोलिए उसका नार लगा दिए दोनों को, नॉरएपिनेफ्रिन। Full stop. These hormones are secreted from adrenal medulla only. Adrenal medulla only. Full stop. Both hormones are derived from amino acid tyrosine. Both hormones are derived from amino acid tyrosine. Amino acid tyrosine, hence called as catecholamine. CATECHOLAMINE, catecholamine. Full stop. Both hormone perform similar function. Both hormone perform similar function, but adrenaline is more active than noradrenaline. हो गया, फुल स्टॉप। These hormones are called as 3F hormone, 3F. These hormones are called as 3F hormone. ब्रैकेट में फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर मतलब भय, FEAR, फाइट FIGHT मारपीट करने में, फ्लाइट भागने में, FLIGHT फ्लाइट उड़ाने वाला नहीं, फियर, फाइट, फ्लाइट, ब्रैकेट क्लोज। बिग हो गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, फुल स्टॉप लिखेगा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज emergency hormone. It is also called as emergency hormone, ORR stress hormone. It is also called as emergency hormone, ORR stress hormone, because it maintain body activity. During adverse condition. It maintain body activity during adverse condition. Full stop. It increase the blood pressure. Heartbeat. It increase the blood pressure, heartbeat, blood circulation, muscles contraction, energy production, O2 consumption, glucose uptake by cell, goose flex, GOOSE flex,
GOOS गूज प्लस FLESH गूज प्लस ब्रैकेट में लिख लीजिए। इरेक्शन ऑफ हेयर, इरेक्शन ऑफ हेयर, रोंगटे खड़े हो जाना, इरेक्शन ऑफ हेयर, ब्रैकेट क्लोज, कमा, डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल, डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल, डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल, कमा, RBC it increase RBC formation, it increase RBC formation, full stop, it maintain the body, full stop लिखेगा, it maintain the body for adverse condition, it maintain the body for adverse condition, hence it is called as emergency hormone, emergency हार्मोन। 3 ग्लैंड हो गया, ये फिगर आपको बना लीजिएगा। इसके बाद मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। देखिए 2 में से पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इन 2 में से 3 में से 1 या 2 दोनों क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर एग्ज़ाम हुआ तो, नहीं होगा तो मैं गारंटी लेकिन मेरा काम है कोर्स मेंटेन करना, आप लोगों का काम पढ़ना है। कंपटीशन में ये पूछा जाता है इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। फुल क्वेश्चन 3, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने पढ़ा दिया, एड्रिनल ग्लैंड मैंने पढ़ा दिया, हाइपोथैलेमस में पढ़ा। हाइपोथैलेमस का फुल क्वेश्चन नहीं पूछता और जल्दी पूछता भी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, इन 3 में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा किसी कीमत पे। कभी कभी 2 क्वेश्चन फुल में आ जाता है, शॉर्ट में आता है, तो इसलिए आप जानते रहिएगा, पढ़ते रहिए इसको। उसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊँगा थायराइड ग्लैंड, समझ रहे हैं ना। थोड़ा बहुत बता भी दूँ अभी, क्योंकि फिगर भी आपको बनाना होगा, तो नहीं कहेंगे सर जी खाली बता कर दूसरे तुरंत चालू करिए दूसरा वाला। ये एक फिगर नीचे के ऊपर बना लीजिएगा पहले, ये मतलब आप लोग बगल में बनाएं, सर जी बनाए तो हम भी बनाएंगे बगल में, नहीं जगह आपके पास नीचे बना दीजिएगा। ये पोजीशन है उसका, और ये इसका सेक्शन में जो सेक्शन है वो है, ये फिगर बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको थायराइड ग्लैंड हम पढ़ाएंगे, और वो थायराइड ग्लैंड जानते कब पढ़ाएंगे? कल। आज के लिए नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक।